एपिसोड 76 पीओके में पाकिस्तानी फौज द्वारा बहाई जा रही है खून की नदियाँ। नमस्कार, मैं हूँ रमेश अग्रवाल। बात आमजन की विशेष में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अर्थात पीओके से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। मित्रों, स्थानीय लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान के सुरक्षा बलों द्वारा प्रदर्शनकारियों पे अंधाधुंध गोलियां बरसाई जा रही हैं, जिसमें अनेकों लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार का कहना है कि हिंसा भड़काने वाले तत्वों के खिलाफ और सुरक्षा बलों पर हमला करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई जारी है। और इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर प्रतिबंध और इंटरनेट बंद किए जाने की खबरों ने इस विवाद को और बढ़ा दिया है। मित्रों, आज हम जानेंगे आखिर पीओके में क्या हुआ, लोग सड़कों पर क्यों उतरे, क्या ये केवल कानून व्यवस्था का सवाल है या कहीं गहरे राजनीतिक असंतोष का संकेत, और इसका भारत तथा दक्षिण एशिया के देशों पर, वहाँ की राजनीति पर क्या असर पड़ रहा है। मित्रों, पीओके में पिछले कुछ समय से राजनीतिक प्रतिनिधित्व, स्थानीय अधिकारों और विधानसभा की कुछ आरक्षित सीटों को लेकर विवाद चल रहा है। इन मुद्दों पर सक्रिय ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने प्रदर्शन और चुनाव का बहिष्कार कर रखा है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि इन आंदोलन के दौरान वहां के नागरिकों ने हिंसा की, जबकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। मित्रों, ये तथ्य अब किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि पाकिस्तानी फौज हमारे देश के कश्मीर के एक बड़े भूभाग पर 1947 से जबरन कब्जा जमाए हुए है। और ये सब हुआ हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सलाहकारों द्वारा उनको जो सलाह दी गई उसके कारण। 1947 में देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कश्मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह को समझा बुझाकर कश्मीर को भारत में विलय के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। और जिस समय कश्मीर के भारत में विलय पर हस्ताक्षर हुए, उसी समय पाकिस्तान के कबायलियों अर्थात पाकिस्तान की सेना द्वारा भारत में आक्रमण कर दिया गया। भारतीय सेना ने दृढ़ता के साथ इस पाकिस्तान के आक्रमण का मुकाबला किया, अर्थात जो कबायली के रूप में लोग आए थे वो एक तरह से पाकिस्तानी सेना ही थी। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का ये रहा कि भारत की बहादुर सेना की जो बहादुरी थी उसको मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनको पता नहीं किन लोगों ने सलाह दी, वो कश्मीर की समस्या को लेकर यूएनओ में चले गए। अगर यूएनओ में नहीं जाते तो आज भारत की सेना के पास या हमारे देश के पास जो पीओके है वो पूरा का पूरा हमारे पास होता। लेकिन यूएनओ में जाने के कारण यूएनओ ने तुरंत युद्ध रोकने का आदेश दिया और भारतीय सेना को मजबूरी में युद्ध रोकना पड़ा। और जितना भूभाग उस समय भारतीय सेना लड़कर भारत के अंडर में कर सकती थी उतना किया, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा भाग जिसे हम पीओके कहते हैं वो पाकिस्तानी सेना के या पाकिस्तानी सरकार के कब्जे में है। और ये नासूर बनकर हमारे दिल पर, हमारे दिलो जान पर हमेशा हमेशा से, या कहें 1947 से हम लोगों के दिल पर एक नासूर की तरह है। आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तून में
पाक सेना के जुर्मों के कारण पाकिस्तानी सेना के खिलाफ और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ मित्रों वहाँ के लोगों का ज़बरदस्त विरोध है और ये विरोध प्रदर्शन बहुत वर्षों से चल रहा है। पाकिस्तान के ये तीनों बड़े भूभाग अपने आप को आज़ाद कश्मीर और आज़ाद बलूचिस्तान मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान ज़बरदस्ती इन प्रांतों में अपना कब्जा बनाए हुए हैं। पाकिस्तान के ये क्षेत्र विभिन्न खनिज संपदाओं, तेल, गैस, पेट्रोलियम और प्राकृतिक लवणों तथा खनिज पदार्थों और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। और हकीकत यह है कि पाकिस्तान की मुल्ला मुनीर की फौज ने अपने राजनीतिक स्वार्थ तथा अंधाधुंध कमाई के लिए बलूचिस्तान और पीओके को, चाइना को एक तरह से गिरवी रख दिया है, जो कि वहाँ चाइना ने अपनी वहाँ सीपैक योजना चलाई है, जिसके तहत वो वहाँ के खनिज लवणों का, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है। मित्रों, चीन की फौज इन इलाकों से इन सारी चीज़ों को, इन सारे खनिज पदार्थों और प्राकृतिक जो वहाँ चीज़ें हैं उनको निकालने के बाद भी वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। और पाकिस्तान की फ़ौज और चाइना की फ़ौज वहाँ के लोगों के साथ हमेशा से बहुत जुल्म और सितम कर रही है। वो वहाँ के लोगों से काम तो लेते ही लेते हैं, बल्कि चीन की सेना ही नहीं, पाकिस्तान की सेना भी वहाँ के लोगों को और वहाँ की सुंदर सुंदर लड़कियों को अपहरित करके ले जाती है। वर्षों बीत जाने के पश्चात भी बहुत सारे लोग वहाँ से लापता हो गए, उन लोगों का आज तक पता नहीं लगा है। मित्रों, पीओके और बलूचिस्तानियों ने कभी भी अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना और बलूचिस्तान ने तो पिछले माह अपने आप को आज़ाद देश घोषित कर दिया। उन लोगों ने अपना अलग ध्वज, अलग राष्ट्रीय गीत और अपना रेडियो बलूचिस्तान भी प्रारंभ कर दिया है। और यह बलूचिस्तान और पीओके की त्रासदी है। अब सिर्फ आवश्यकता भारत द्वारा एक जोरदार प्रहार करने की है, वैसा ही प्रहार जैसे 1971 में हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना दिया था। और अब आवश्यकता है बलूचिस्तान और पीओके को भारत में मिलाने की। देर हमारी तरफ से है। बलूचिस्तान और पीओके तो कब से ही भारत में विलय के लिए प्रयास कर रहा है, अनुनय विनय कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। और मोदी जी, ये मौका है, ये अवसर है कि आप जोरदार तरीके से एक प्रहार कीजिए और पीओके और बलूचिस्तान को हमारे हिंदुस्तान में मिला लीजिए, जिससे कि पीओके जो कि नासूर बना हुआ है हमारे लिए, इसकी समस्या समाप्त हो। और वक्त का क्या पता मोदी जी, कल आपकी सरकार रहे ना रहे। ये अवसर है जब वहाँ की जनता भी भारत में मिलना चाहती है और हमारी सेनाएं आपके नेतृत्व में इस समय सशक्त है। उसकी ये क्षमता भी है कि वो पीओके और बलूचिस्तान की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त कर दें और वहाँ के रहने वाले लोगों को पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की सरकार के जुल्म और सितम से मुक्ति दिलवा सके। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इस एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर किसी विषय के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।